जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूल। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि कोई अलग-अलग मटेरियल से बनी हुई छड़ें हैं, जिन छड़ों की मान लीजिए लंबाई आपको दे रखी है L1 है, इनकी दूसरी छड़ है उसकी लंबाई है L2 दे रखी है। जब ये छड़ें क्या है किसी सीरीज़ के अंदर रखी हो या एक दूसरे के पैरेलल रखी हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो यंग्स मॉड्यूल है उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? जैसे आपके पास में फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, इसमें हमारी कोई भी 2 छड़ें हैं, जिनको हमने सीरीज़ में रखा है और इनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है आपको A दे रखा है। इनका जो यंग का जो इलास्टिक मॉड्यूल है वो आपको मान लीजिए दोनों छड़ों के लिए अलग-अलग वैल्यू दे रखी है, y1 दे रखा है, y2 दे रखा है। तो इस कंडीशन के अंदर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन दोनों छड़ों के आपस में जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन की वजह से जो यहाँ पर इक्विवेलेंट जो अपना यंग्स मॉड्यूल है वो किसके बराबर होगा? ठीक है? किस तरह से फाइंड करेंगे? इसी प्रकार से अगर छड़ें हैं वो पैरेलल एक-दूसरे के रखी है, तो उस कंडीशन में इन दोनों का जो इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूल है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों मान लेते हैं हमें कोई 2 छड़ें दे रखी है जिनकी लंबाई क्रम से कितनी है L1 एंड L2। इनका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है यानी कि ये जो एरिया है ये हमें दे रखा है A और इन छड़ों का जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक यानी कि यंग इलास्टिक मॉड्यूल है वो हमें दे रखा है y1 एंड y2। ठीक है? इन दोनों छड़ों के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास में जो इक्विवेलेंट जो छड़ बनकर आई है, मान लेते हैं इक्विवेलेंट छड़ ये है। इस इक्विवेलेंट छड़ का जो अपना यंग इलास्टिक मॉड्यूल है वो मान लेते हैं y। ओके, और इसकी जो टोटल जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? आप कहेंगे L1 प्लस L2 के बराबर होगी। ओके, अब क्या हो कि अगर यहाँ पर हम F फोर्स अप्लाई करें, इस छड़ के यहाँ किनारे पर कोई F फोर्स अप्लाई करें, तो इस F फोर्स की वजह से इस छड़ की जो लेंथ है, लेंथ में कितना चेंजेस आ रहा है? मान लेते हैं टोटल जो चेंजेस आ रहा है वो है डेल्टा L। ठीक है? तो यहाँ मुझे बताइए ये दोनों जो पोर्शन है, ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन है और जो नीचे वाला जो पोर्शन है, इन दोनों में कितने चेंजेस आएँगे? तो चेंजेस इक्वल तो होंगे नहीं, अलग-अलग होंगे। तो मान लेते हैं ऊपर वाले में जो चेंजेस है वो है डेल्टा L1 और नीचे वाले में जो चेंजेस है वो है डेल्टा L2। यहाँ F फोर्स की वजह से जो नेट जो लेंथ में चेंजेस आ रहा है वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे जो डेल्टा L है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 के बराबर, है ना? अब हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है जो यंग का इलास्टिक मॉड्यूल है वो किसके बराबर होता है? y इक्वल्स टू एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल, जिसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाता है? y इक्वल्स टू एफ बाई ए डेल्टा एल और साथ में क्या आएगा? एल। तो दोस्तों क्या हम इस फॉर्मूले को यूज करके डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा जो डेल्टा L है वो किसके बराबर है? आप कहेंगे एफ एल अपॉन ए वाई के बराबर। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए तो हमारा डेल्टा L1 है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी। देखिए फोर्स कितना लग रहा है? आप कहेंगे फोर्स तो F ही लग रहा है। तो F, अब इसकी लेंथ कितनी है? आप कहोगे L1 अपॉन एरिया कितना है? A है और यंग इलास्टिक मॉड्यूल कितना है? आप कहोगे Y1 है। ठीक है? इसी प्रकार से अपना डेल्टा L2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे एफ L2 अपॉन A Y2। तो दोस्तों इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं 2, इसे मान लेते हैं 3 एंड इसे मान लेते हैं 4। इक्वेशन 3, 4 एंड 2 को इक्वेशन 1 में अगर हम रखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? आप कहेंगे कि भाई डेल्टा L की जगह यहाँ रखिएंगे तो एफ एल अपॉन ए वाई और साथ में इधर साइड आ जाएगा एफ L1 अपॉन ए वाई1 प्लस अपना आ जाएगा एफ L2 अपॉन ए वाई2। ठीक है? बोथ साइड जो कटता है उसको काट देते हैं। तो क्या कट रहा है यहाँ पर? आप कहेंगे भाई एफ अपॉन ए ये बोथ साइड कट रहा है। तो अपने पास में क्या बच रहा है? एल अपॉन वाई इक्वल्स टू L1 y1 प्लस L2 y2। तो इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप क्या देखोगे यहाँ अपने पास में आ रहा है L अपॉन वाई इक्वल्स टू यहाँ आ रहा है L1 y2 प्लस L2 y1 अपॉन y1 इंटू y2। ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ गई? तो y की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है L और साथ में आ रहा है हमारा y1 y2 अपॉन L y2 प्लस L2 y1। यहाँ L की वैल्यू है वो रखिए जरा। L किसके बराबर है? L ऊपर देखा ना अपनों ने L1 प्लस L2 के बराबर है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में इक्विवेलेंट यंग मॉड्यूल आ गया। दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट जो कंडीशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं हमें जो रोड दे रखी है वो एक दूसरे के पैरेलल है और इन जो रोड्स है उनकी लंबाई कितनी है? L है। इनका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो अलग-अलग है यानी कि A1 एंड A2 है। इनका जो यंग इलास्टिक मॉड्यूल है वो हमें दे रखा है Y1 एंड Y2 है। ओके, जब इन छड़ों के किनारों के ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया जाता है, यहाँ पर F फोर्स हम अप्लाई करें तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो इस एफ फोर्स की वजह से हमारे जो रोड है उसकी लंबाई में जो वृद्धि है वो मान लेते हैं डेल्टा एल है। दोनों रोडों में जो लंबाई में वृद्धि है वो इक्वल हो रही है। तो क्या यहाँ दोनों रोड पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो इक्वल है क्या?
फोर्स यहाँ इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रोडों का जो सरफेस एरिया है वो अलग-अलग है, यंग इलास्टिक मॉड्यूल है वो अलग-अलग है, तो दोनों पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो अलग-अलग होगा। यानी कि अगर फर्स्ट रोड पर अगर F1 फोर्स लग रहा है, तो सेकंड रोड पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? F2 होगा। परंतु F1 प्लस F2 है वो F के बराबर होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो अपने एफ ही अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों जरा बताइए हमारे यहाँ F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी? तो यंग का जो इलास्टिक मॉड्यूल है उसे हम जानते हैं y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, तो F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी हमारी? F1 इक्वल्स टू हो जाएगा y1 a1 और साथ में डेल्टा एल है वो इक्वल है अपॉन एल है वो दोनों के लिए इक्वल है। F2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? y2 a2 डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ रखोगे आप तो हमारे पास में फाइनली क्या आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा देखिए वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स टू इधर वाली साइड क्या आ जाएगा? वाई वन ए वन डेल्टा एल अपॉन एल प्लस वाई टू ए टू डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, बोथ साइड जो कटता है उसको काट देते हैं। तो क्या क्या कट रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डेल्टा एल बाई एल है, ये बोथ साइड कट रहा है। तो अपने पास में क्या बच रहा है? हमारे पास में बच रहा है यहाँ पर वाई ए इक्वल्स टू y1 a1 प्लस y2 a2। तो क्या यहाँ से हम जो इक्विवेलेंट यंग इलास्टिक मॉड्यूल है वो बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। y इक्वल्स टू y1 a1 प्लस y2 a2 बाई a। और यहाँ a है वो किसके बराबर है? हमारे इन दोनों जो छड़े हैं उनका जो टोटल जो एरिया है उसी के बराबर है। तो आप यहाँ क्या कहोगे? a है वो किसके बराबर है हमारा? a1 प्लस a2। तो ये हमारा आ गया, कोई भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके अंदर हमारा जो यंग का इलास्टिक मॉड्यूल है उसकी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है। ओके, तो दोस्तों इन दोनों रिजल्ट्स को याद रखिएगा कि हमारे जो रोड्स है वो अगर सीरीज में एक दूसरे के रखे हों तब हमारा इक्विवेलेंट यंग मॉड्यूल क्या होगा, जब पैरेलल रखे हों तो हमारा यंग इलास्टिक मॉड्यूल क्या होगा। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, तो उसकी हेल्प से आप इनको इजिली एग्जाम में आप ड्राइव कर सकते हो। तो दोस्तों कोई भी दो स्प्रिंग है जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हमारे पास में K1 और K2 दे रखे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि इनका जो इक्विवेलेंट जो अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके लिए के इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/K1 प्लस 1/K2। इसी प्रकार से अगर हमारे जो स्प्रिंग है वो एक दूसरे के पैरेलल रखी हो तो उस कंडीशन में हमारा जो के इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होगा? के इक्विवेलेंट बराबर होगा K1 प्लस K2 के बराबर। ठीक है ना? और हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है? तो हमने पढ़ा कि हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बराबर होता है के इक्वल्स टू वाई ए बाई एल के बराबर। ठीक है ना? अब दोस्तों सिंपली हमें K1 और K2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है तो हमारे पास में के इक्विवेलेंट है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जरा बताओ भाई K1 और K2 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए ऊपर हमने जो रोड ली है और उन रोडों को जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रहे हैं तो हमने अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो दोनों में ए इक्वल लिया है ना? और उनकी लेंथ है वो कितनी है? हमने ऊपर वाले की लेंथ L1 मानी, नीचे वाले की L2 मानी और इनका जो यंग इलास्टिक मॉड्यूल है वो हमारे पास में y1 और y2 है। तो उस कंडीशन में हमारा जो K1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? y1 a अपॉन L1। इसी प्रकार से हमारा जो K2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी y2 a बाई L2। तो इनकी वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए ये आ जाएगा L अपॉन वाई ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? L1 अपॉन y1 a प्लस L2 अपॉन y2 a। बोथ साइड है ए को कॉमन लेकर आप कट कर सकते हो। कट करेंगे तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को आगे सोल्व करोगे तो हमारे पास में जो y इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन के अंदर हमने क्या लिया है कि हमारे जो दोनों रोड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो तो हमने ली है इक्वल, परंतु इनका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमने लिया अलग-अलग यानी कि A1 और A2 और इनका जो यंग इलास्टिक मॉड्यूल है वो भी अलग-अलग है यानी कि y1 और y2 है। तो जरा मुझे बताओ हमारा जो K1 और K2 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए K1 है वो हमारा आ जाएगा y1 A1 और लेंथ कितनी है? इक्वल है। K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y2 A2 बाई L। ठीक है, तो इनकी वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में K इक्विवेलेंट कितना आएगा? K इक्विवेलेंट आ जाएगा अपना इक्वल्स टू, अब K1 और K2 की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ इसकी भी रख देते हैं। तो रखिए जरा, यहाँ आ जाएगा अपना वाई ए इक्वल्स टू y1 a1 प्लस y2 a2। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में y इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी y1 a1 प्लस y2 a2 अपॉन a। तो देखिए जो हमारा जो स्प्रिंग है जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है उसी प्रकार से हमारा रोड करेगा, क्योंकि जो यंग का इलास्टिक मॉड्यूल है वो दोनों के लिए एक ही चीज़ को तो प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को आप याद रखिएगा
और एग्जाम में जब भी इनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हो। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।